चलिए देखते हैं, जो हम लोग अंसाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका खंड बा सेट नंबर 822 डीबी। यदि आप लोग खंड आ नहीं देखे हैं तो खंड आ देखने के लिए इसके जस्ट वीडियो पीछे पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए। खंड आ के 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आज हम लोग खंड बा शुरू करते हैं। खंड बा का देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमको, थीटा का मान फाइंड करना है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ, अंसाल पूरा पेपर अंसाल कराया जाएगा। आप सब लोग जो भी चैनल पे नए हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरे चैनल पे जितनी भी वीडियो पड़ेंगी धीरे धीरे आप देखते चलेंगे तो आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा इसका। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, कोई राइटिंग में दिक्कत होती है, वैल्यूम में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमसे पूछिएगा, तुरंत आपको हम बता देंगे। उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स करेंगे में आप जो भी मैसेज करेंगे उसको देखा जाता है। इसका देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है। 2 cos स्क्वायर cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर है तो इसका मतलब टोटल स्क्वायर है। cos 45 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। 2 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो 1 1 कट गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। 1 माइनस 1 0 इक्वल टू cos थीटा। 0 मान किसका होता है? cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। ये थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए, लगाना चाहते हो तो लगाइए। एक बार दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इरेज कर रहा हूं, आप लोग साथ में लिखते रहिए। कुछ बच्चे हमारे पास ऑफलाइन भी हैं तो वो ऑफलाइन भी चाहते हैं तो लिखते रहे करिए। तुरंत का मैं तुरंत लगवाता हूँ, आप लोग नोट कर लिया करिए। ओके सर। सब लोग कर लिए हैं? यस सर। एक बार सब लोग बोलिए यस सर। यस सर। जिससे लगे कि बच्चे बैठे हैं, नहीं पता लगेगा शांत माहौल रहेगा तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है? 365 डिग्री। 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपका दो विभाज्य समीकरण का है, उदाहरण का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। माना पहला पूर्णांक क्या होगा? माना पहला पूर्णांक क्या होगा? x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1। क्रमागत कह रहा था, विषम सम नहीं कर रहा है, क्रमागत कर रहा है। क्रमागत मतलब क्रम से। 29 के बाद जैसे क्या आता है? 30, एक जोड़ने पर आएगा ना। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा क्या हो गया? x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का क्या है? जिनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 365। जिनके वर्गों का योगफल पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, 365 के बराबर है। देन एक्स स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 और 2 का x में गुणा होगा, 2x मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ये प्लस सा इधर आएगा, माइनस में हो गया तो क्या होगा फिर? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। आप चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। वीडियो नीचे तक जा रही है, दिक्कत तो नहीं होगा? अब इधर कहाँ तक जाता है? यहाँ तक और थोड़ा इधर। यहाँ। ओके, अब आगे देखेंगे, ये आपका बना क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180
टू इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। दो इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो 0/2, 0/2 का मान 0। अब इसका हम कॉमन फैक्टर लेंगे। देखिए आप लोग दो भाई समीकरण जो पीछे पढ़ा होगा वो जानता होगा कैसे कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर तीन प्रकार से लिया जाता है। गुणनखंड जो होता है तीन प्रकार का फैक्टर होता है। एक क्या होता है उभयनिष्ठ, दूसरा क्या होता है पूर्ण वर्ग, तीसरा क्या होता है श्रीधराचार्य। तो तीनों विधि में पहले विधि हम कॉमन फैक्टर मेथड लगाते हैं। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये उभयनिष्ठ से आ जाता है तो कोई और अगला रूल अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो आते हैं इसका, देखिए कैसे होता है। पहले हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, और ये 182, इन दोनों का गुणा कराते हैं। इन दोनों का गुणा, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, इधर देख लीजिए 1 इंटू 182 आएगा 182। फिर देखते हैं साइन क्या लगा है, साइन माइनस लगा है। तो माइनस लगा है तो इसका मतलब एक्स का गुणांक आया। तो एक्स गुणांक क्या है 1 है। एक्स गुणांक क्या है 1 है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका, दोनों का हम गुणा करते हैं तो आएगा 182। यहाँ साइन देखते हैं, यदि माइनस लगा है तो घटाने पर, यदि प्लस लगा है तो जोड़ने पर एक्स का गुणांक आना चाहिए। एक्स गुणांक क्या है 1 है। आप देखेंगे 182 का हम कॉमन फैक्टर लेके दिखा रहा हूं आपको। 2 9 18, 2 करने 2 3, तो 3 से नहीं कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 करने 7, 2 7 3 21, अब 13 करने 13। तो आप करोगे 14 और माइनस 13। यदि आपसे हम कहें 14 गुणे 13 क्या होगा जानते हैं 182, गुणा करके आप चेक कर लेना। और 14 माइनस 13 क्या होगा 1। तो यही आते हैं करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। ये चीज इधर का है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। फिर क्या होता है, यहां से x क्या है कॉमन है, आएगा x प्लस 14, यहां से क्या कॉमन है 13। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। तो क्या होगा x प्लस 14, दोनों ब्रैकेट हमेशा देखेंगे आप बराबर आता है। x प्लस 14 x माइनस 13, एक वैल्यू है x बराबर माइनस 14, दूसरी वैल्यू क्या है x बराबर 13। इसका मतलब हमारे पास संख्याएं क्या क्या हुई, यदि हम जब 13 लेंगे तो 13 और प्लस 1 14, तो मतलब संख्याएं दो हमारे पास आई 13 और 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करता। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, आगे देखते हैं। कल बेस्टर याद करके लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 बिंदु -3, 4 के समदूरस्थ है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, एक बिंदु मान लीजिए क्या है x, y, उससे बराबर दूरी पे क्या बिंदु है, इसको यदि हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, तो बिंदु जो P है उससे बराबर दूरी पे है 3, 6 और इधर बराबर क्या है -3, 4। अभी एक क्वेश्चन इसी में आया था x अक्ष के समांतर हो। जब x अक्ष के समांतर होता है, जब y अक्ष के समांतर होता है, वो कल भी पीछे वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। यही चीज यहाँ पे है, बिंदु क्या है P है। P एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इसी से समान दूरी पर इधर है। x और y का क्या करना है मान ज्ञात करना है, x y में आपको संबंध बताना है। इसके लिए देखिए क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारे पास फार्मूला है। तो दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट में पूरे का होल क्या लगेगा अंडर रूट। ये तो फार्मूला है। इसमें ये देखते हैं x1 माइनस x2, इन दोनों में पहले हम देखते हैं, इन दोनों में देखेंगे तो x1 बराबर क्या है 3, x2 बराबर x है। इसको x1 मान लिए, इसको x2 मान लिए। पहली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी वाली y आप जानते ही होंगे।
y1 बराबर क्या है 6, तो y2 बराबर क्या है y। ठीक, इसी फार्मूले को हम रखते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू के बीच की दूरी निकालना हो, पी क्यू के बीच की दूरी, तो यही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और क्या लग जाएगा अंडर रूट। फिर देखिए पी आर के बीच वही हाल है, पी आर में जब हम निकालना चाहेंगे इसको ऐसे, तो ये निकलेगा क्या आएगा, यहाँ पे होगा x1 बराबर x, और क्या होगा y1 बराबर x1, और x2 बराबर क्या होगा -3, y1 बराबर y, y2 बराबर 4। ठीक है, इधर देखेंगे x1 माइनस x2 क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की फार्मूला लगाएं। चाहेंगे दोनों का क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों अपने आप हट जाएगा। तो हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीपल x मल्टीपल 3, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 का मतलब आएगा 6x प्लस यही हाल यहाँ y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, 6 दूनी 12y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी y लिखना चाहिए था। फिर इसके आगे देखिए क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, इस पे स्क्वायर हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं, स्क्वायर को हम लगाएंगे भी तो ये मान लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर जब कर देते हैं दोनों पक्षों का, तो दोनों चीजें क्या होती, स्क्वायर रूट गायब हो गया। ठीक है, बीच में आप लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y बराबर 0। सारी वैल्यू इधर ले आए, और सारी वैल्यू जब हम इधर लाए तो साइन सारा चेंज हो गया, जहां जहां प्लस रहा होगा वहां वहां माइनस हो गया होगा, जहां जहां माइनस रहा होगा वहां प्लस हो गया। कुछ कट रहे हो तो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट गया। फिर देखिए ये 6x है, और 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया, और कुछ बचा, कुछ बच रहा है, कहीं गलत कट नो 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 और कटेगा, कहीं गलत कट गया है, नो और कटेगा, कहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस तो है, सही तो है, बराबर क्यों, बराबर किधर लाए ना, 3 से करना, 3 एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या था, x2 माइनस में है, जब यहाँ माइनस रहेगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या था माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए x2 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि आप कहेंगे तो दोबारा दिखा देता हूँ, नहीं तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो माइनस था ये नहीं लेते, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, फिर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8, सही है। अब यही 6x जब इधर आएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया, ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा, जब ये माइनस में हो जाएगा तो ये क्या होगा कटेगा नहीं, ये 6x हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ये क्या होगा, ये वाई वाई से मान लीजिए वाई वाई स्क्वायर तो कटेगा ही, इसको कटा रहने दीजिए। अरे देखिए इसका क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 9 बच जाएगा, 6y बच जाएगा। इस लाइन को दोबारा लिख देता हूं, समझ नहीं आएगा नहीं तो आप लोग को। अरे इसका आंसर जो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस 5 आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मनोहर एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y बराबर 0। ये क्या गलती हुई थी जानते हो, यही पे, यही माइनस का माइनस रहने दिए थे, तो प्लस कर दिए, सारा आंसर एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 6 कितना होगा माइनस 12x, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट,
ठीक, अब देखना क्या होगा, 9 और 36 9 45, 45 में से 9 गया 36, 36 में से 16 जाएगा 20। ठीक, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, ये कितना आएगा 45 वो 36 9 45, 45 में से 9 गया 36, 36 में से 16 जाएगा 20, 20 किस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। प्लस का क्या है 20। फिर देखिए क्या बचा है -12y और +8y, तो क्या होगा -4y इक्वल टू 0। यहाँ से 4 क्या है कॉमन है, 4 माइनस का कॉमन लेंगे या प्लस का जो कहेंगे आप ले लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 5 और प्लस y बराबर 0। 4 इधर जाएगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0, आएगा क्या 3x प्लस y बराबर 5, ये उधर जाके बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, यही थोड़ा गलती हो गई थी, नोट कर लीजिए। स्टॉप कर दे सर, स्टॉप कर दे। नहीं, आगे पढ़ा दें हम, मिटाए इसको। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करिए। शंकु एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसे क्या है शंकु, शंकु की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है 12, ये कितना है 12 है। इसकी त्रियक ऊंचाई यही क्या करना है, मान लीजिए x है, फाइंड करना है। तो त्रियक ऊंचाई बराबर क्या होगा, आप ऐसे एक फार्मूला भी पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, वही चीज है, यहाँ यल मान लेते हैं त्रियक ऊंचाई को। तो क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल 3.5 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है 3.5 मल्टीपल 3.5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बच्चे 25, 5 या 15 2 17, 3 बच्चे 15, 3 त्रिका 9 1 10, 5 12 2 1 1225, 2 अंक बाद क्या लगेगा दशमलव, तो क्या आएगा यहाँ पे 12.25, इसको मिटा देते हैं 12.25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ो तो कितना आएगा 44 10 54 2 56.25, फिर एक्स स्क्वायर बराबर उधर भेजोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 156.25, ये बराबर किसने की स्क्वायर होता है ये 125 का 12.5 आएगा, क्यों भाई ये कितने का स्क्वायर रूट है 125 का ही है ना, निकाल के चाहे आप चेक कर लीजिए किसका है। 5 3 15, 5 करने 5 5 2 10 5 25, 5 36 5 2 10 5 25, 5 10 5 25, 5 2 10 5 के 5, फिर 5 फिर 5 1 2 3 5 25 25 125, फिर एक अंक बाद 10, सही है 12.5 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज करें। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बीच की दूरी का फार्मूला मैं बता दिया है, दोबारा फिर देख लीजिए। बीच की दूरी वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सब पे क्या लग गया रूट। बिंदु क्या क्या दिया है a, b, एक बिंदु क्या दिया है -a, -b, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, मान रखिए x2 का मान क्या है -a, x1 का मान -a का होल स्क्वायर प्लस y2 -b का होल स्क्वायर, सारा मान रखा गया है।
माइनस से कितना होगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, सब पे क्या लगा गया, अंडर रूट। फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4a का a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2, अंडर रूट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर दिया होगा। ओके, नोट कर लीजिए। इरेज किए, ये सारे क्वेश्चन के नंबर आपके 2-2 नंबर के हैं। बोर्ड में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है। इरेज करो। यस सर। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य का क्वेश्चन है। देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, क्या होगा, 3, 10, 11, 9, 7। ये वर्ग अंतराल आपका दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ आई। ठीक, अब एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2। तो 10 में 0 जोड़ेगा 10, 10 बटे 2 5, फिर 20 10 30, 30 बटे 2 15, 30 20 50, 25, फिर 35, फिर 70 हो गया, 70 का 35, ये 90, 90 का 45। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो आया क्या, एक्स आई, एक कॉलम बनाते हैं एफ आई एक्स आई। ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको माध्य का फार्मूला पता है। माध्य का फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यही फार्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक, इस फार्मूले में हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए ना, तो एफ आई एक्स आई निकालने 5 दिया, 15, 50 का 150 हो जाएगा, 25 25 होगा, और 25 से करने 25 से 26, एक मिनट, 25 से करने 25, 25 2 होता है 27, क्यों 35, 9 बचे 45, 4 9 3 27 4 31, 7 बचे 35, 3 7 4 28 3 31, जोड़ सब मल्टीप्लाई सही है, सही है सर। आगे देखेंगे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे, पूरा इसको जोड़ेंगे, जोड़ने में कितना आएगा, 5 5 10, 5 15, 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 1 16, 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 3 3 6, 2 8, 1 9, 1 10, 10 75। ठीक है, जोड़ सही है, नहीं 70 आएगा। कहाँ पे, यहाँ 5 5 25 5, यहाँ सॉरी 10 70 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एफ आई का मान क्या आएगा, सिग्मा एफ आई का मान क्या आएगा, 10 3 13, 13 11, 13 14 10 24, 24 9 35, 35 7 40, 40 आएगा। ठीक, अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या होगा, 10 70 बटे 40, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 2 है 27, तो क्या आएगा, 4 6 24, 3 4 7 28, 4 बचे, फिर 26 75। ठीक है, देख लीजिए ये है, सही है, नोट कर लीजिए। क्या हुआ, सही है कोई, यस सर। आज बिल्कुल रियल लग रहा है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, अभी तक जो बताए 4-5 क्वेश्चन, ये एक दूसरा 2-2 नंबर के थे। अब क्वेश्चन आपका आता है 4-4 नंबर के, क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। अब देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन जो स्टार लगा है कट गया है, ठीक है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सिलेबस से उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला जो है 2x + 3y = 11। क्वेश्चन क्या है,
टू डी वाला क्वेश्चन है, दूसरे का बी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसका खंड वो साइज जो आपका नहीं लिखा है, इसको 2023 समझ लीजिएगा। 2023 का सेट है ये, 2023 के सेट का ये पेपर है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व आप करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस कर सकते हैं, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट। और 4 3 7, तो ये देखिए प्लस, ये वाली साइन लेते हैं, साइन हमेशा अपोजिट रहता है घटाने पर। ये माइनस था तो प्लस कर दिए, 24 11 35, y बराबर 5। y बराबर जब 5 होगा तो x का मान निकालना हो तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। किसी एक क्वेश्चन पे मान रख दिया y का, ठीक। 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4, घटेगा प्लस माइनस माइनस। साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगता है, बड़ा डिजिट क्या है 15, 15 के सामने माइनस है। x बराबर -2। x और y के हमको दोनों मान पता चल गया। और आगे क्वेश्चन में कहा है y बराबर mx प्लस 3 दिया है, इसी दिया है प्लस 3। और इसमें किसका मान पूछा है पता है, m का मान पूछा है। तो सारे मान हमको पता है, x का पता है, y का पता है, m का नहीं पता है। तो y का मान क्या है 5 इंटू m इंटू -2 प्लस 3। 5 ये प्लस में है, 3 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये -2m यहाँ पे बच गया, 2 का m में मल्टीप्लाई हो -2m हो गया। तो ये 2 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू 2 बटे -2 कट गया पूरा, -1 इक्वल टू m। m का मान आपका है -1, ठीक है। नोट कर लीजिए। इरेज करो इसको। क्वेश्चन नंबर सी है, त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसके जस्ट पहले जो बताए मनोहर में भी एनसीईआरटी में 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं ये उदाहरण नंबर 6 है मनोहर का, ठीक है। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करती है तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB इक्वल टू AC अपान AE। आप देखिए त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज क्या है ABC, ABC में भुजा AB, भुजा ये AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध आपको करना है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC, ठीक है। देखिए थेल्स की प्रमेय कहती है, एक थेल्स का थ्योरम है, पहला थ्योरम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है त्रिभुज का। वो कहता है क्या है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। क्या कहती है, दोबारा सुनिए। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा, ये त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर की रेखा खींची गई तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसे AD बटे BD बराबर AE अपान EC, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, वही हम थ्योरम लगाते हैं, AD अपान BD, सॉरी ये क्या होगा BD, तो इधर होगा AE अपान EC, ठीक है। अब फिर इसके आगे देखेंगे, इसको हम दोनों को क्या कर दें, पलट देंगे। तो पलटेंगे तो क्या आएगा BD अपान AD, ठीक। उसके बाद क्या आएगा EC अपान AE, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर दें 1 ऐड कर दें। जब 1 ऐड करोगे इसके बटे 1 मानेंगे, AD ऊपर जाएगी गुणा हो जाएगा, AD प्लस BD बटे AD, फिर क्या होगा EC प्लस AE अपान AE, AD और प्लस BD इक्वल टू किसके है AB के, अपान क्या है
ए डी के। फिर क्या हो, ये किसके बराबर है, ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी अपॉन ए ई। दोनों को क्या कर दें, पलट दें, आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, एक भिन्न दूसरे का डी है, ठीक है, अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का नाम आप देख ही रहे हैं, लिखा है खंड बा सेट नंबर 822 का डीबी, चाहे आप राजू प्रकाशन ले आओ, अग्रवाल प्रकाशन ले आओ, कोई प्रकाशन में यही अनसॉल्व का सेट खोल लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर जो हम पढ़े हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, वो दूसरे का पहुंचे हैं डी पर। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। ये 3.5 का मनोहर रेखा चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं। डी क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के, तुम्हारा भिन्न क्या है, x/y, x/y, उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दीजिए, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1/3 हो गई। फिर क्या कह रहा है, उसके यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में क्या करें, 8 जोड़ दें, x/y प्लस 8 क्या होगा, 1/4 हो जाती है, तो 1/4 कर दिए। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करिए, इसको आगे हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे, 3x - 3 इक्वल टू y। ठीक है, y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 3x - y इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के तैयार हो गया। इक्वेशन सेकंड बनाए क्या होगा, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 4 का x में मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा 4x। फिर देखिए क्या होगा, y प्लस 8, अब क्या होगा 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक, 2 समीकरण हमारे पास बन गए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। देखिए समीकरण 3 प्रकार से सॉल्व किया जाता है, आप जानते भी होंगे, प्रत्यस्थापन, विलोपन और क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन खंडविधि। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद पेपर से कट गया है, बाकी 2 विधि है, तो दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। अब क्या देखिए क्या होता है, इसको हम प्रॉपर घटा दें, तो घटाएंगे तो क्या है माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये क्या आएगा -x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू क्या आएगा, इसी समीकरण में x का मान हम रखते हैं 5, 3 × 5 - y बराबर 3, ये 5 3 15 -y बराबर 3, -y इक्वल टू 3 - 15, तो -y इक्वल टू -12, y इक्वल टू 12। इसका मतलब भिन्न क्या आई, 5/12, क्योंकि x का मान 5, y का मान 12। ठीक है, आपको ना समझना एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर का है आपका, x + 1/x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 14 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मनोहर में भी ये क्वेश्चन दिया है। अब देखते हैं क्या होगा, x का x में गुणा किए, x² बटे 1 अपॉन x इक्वल टू 3। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, x² + 1 इक्वल टू 3x, x² - 3x और +1 ऑलरेडी था इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करना है, अब मूल कैसे ज्ञात करेंगे, -b फार्मूला के पास है, प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी पे रखते हैं, तो -b 3 × -3 प्लस माइनस b², b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × a, a की वैल्यू 1 है। आगे देखते हैं, -3 - 3 +3
प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 बटे 2, फिर क्या आएगा 3 प्लस माइनस 5 बटे 2। इस चीज को अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहो इसको लिख सकते हो 3 प्लस रूट बटे 2 और 3 माइनस रूट 5 बटे 2। ओके, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। इरेज करें। यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर एफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है माध्यिका का क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल क्या दिया है, वर्ग अंतराल, फिर क्या दिया है बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग अंतराल आपका है। उसके बाद बारंबारता क्या दिया है 5 दिया है, यक्स दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, वाई दिया है, 5 दिया है। ये क्या है एफ आई है, और क्या निकालेंगे सी एफ, संचयी बारंबारता। ठीक है, एक हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता क्या आएगा, ये 5, 5 प्लस एक्स, फिर क्या होगा 5 प्लस एक्स में जुड़ेगा तो 25 प्लस क्या होगा एक्स, 25 में 15 जुड़ेगा 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि मान किसके बराबर है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके है 60 के। एक्स प्लस वाई बराबर किसके आया 15 के। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। अब आगे देखेंगे टोटल इसका मान क्या दिया है, सिग्मा एफ आई का मान आपके ऑलरेडी कह चुका है 60 है, इसका मान क्या है 60 है, कुल बारंबारता 60 है। तो 60 का मतलब क्या होता है एफ आई एन बाई 2 बराबर कितना होगा 60 बटे 2, 60 बटे 2 का मतलब 30। अब 30 कहाँ होगा ये देखते हैं, 30 कहाँ होगा 20 और 30 के बीच में होगा। आप देखेंगे आगे का है मध्यिका क्या है 28.5, तो 28.5 क्या होगा 20 और 30 के बीच में होगा। ठीक है, 20 और 30 के बीच में होगा। अब हमारे पास इसका देखिए फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका का हम फार्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन में माध्यिका ही पूछा ना, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान माध्यिका का फार्मूला पूछा है F इंटू एच। ठीक है, वहां तक दिख रहा है ना। अब हमारे पास क्या है क्या नहीं ये देखते चलते हैं। ये L का मान क्या है 20, L क्या है 20, तो 20 और प्लस n बाई 2 का मतलब 30 माइनस सी एफ क्या है संचयी बारंबारता, तो 20 के पहले का क्या है ये क्या है f क्या है ये f है, ये क्या है सी एफ, तो ये क्या है 5 प्लस x, अब अपान क्या है f का मान क्या है 20 इंटू एच कितना है 10, हाइट का मतलब दोनों का अंतर लेते हैं, तो ये 20 और प्लस ये क्या होगा 30 माइनस 5 प्लस x, तो 30 माइनस 5 क्या होगा 25 माइनस x बटे 20 इंटू 10, कट गया क्या आया 2 आया। 2 का ऊपर हम गुणा कराएंगे ना, 2 का जब गुणा कराओगे तो 20 गुना 40 प्लस 25 माइनस x बटे कितना होगा 2। ठीक है, 2 का ऊपर गुणा हो गया, और ये माध्यिका किसके बराबर है 28.5 के, तो ये क्या होगा 40 प्लस 25 माइनस x, ये 2 का ऊपर गुणा होगा 28 गुना 56 57, 25 तो ये कितना होगा 65, तो 65 और ये सुधर जाएगा तो 57 माइनस 65 नीचे दिख रहा है। फिर क्या होगा x बराबर ये घटेगा कितना आएगा नहीं दिख रहा होगा। आप देखते हैं ये चीज को जगह कम होने की वजह से हम यहाँ लाके लिखते हैं, ये 40 और 25 कितना होगा 65, तो 65 और माइनस एक्स बराबर 2 को उसमें गुणा हो जाएगा कितना आएगा 57। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर 57 माइनस
65। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? 60। 3 माइनस 8 ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो वाई वैल्यू क्या हो गई? 7। यहाँ पे हम लाके रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 8, उधर जाके 7 आ जाएगी। तो दोनों मान हमको यही मिल गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम लोग करते हैं। 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा नंबर का प्रश्न, उसको हम कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टुडे इज कंप्लीट, टुमारो विल बी कंटिन्यू। बाय।